अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों की बैटरियां ख़राब हो रही हैं क्योंकि उन्होंने जो चार्ज कंट्रोलर लगा रखे हैं वो उनकी बैटरियों को आए दिन ख़राब करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों की 6 मंथ या फिर 1 ईयर से ज़्यादा टाइम नहीं निकालती। जैसा कि आपको पता है, लेड एसिड बैटरी जो होती है वो 2 से 2.5 साल तक अपनी लाइफ आपको दे सकती है, और जो डीप साइकिल बैटरी होती है वो भी 3 से 3.5 साल तक ईजिली चल सकती है। इसके अलावा ट्यूबुलर बैटरी जो होती है वो 5 साल से लेकर 7 साल तक चल जाती है, अगर आपने इसको किसी इन्वर्टर के साथ लगाकर उसकी प्रॉपर सेटिंग वगैरह कर रखी है, उसके एम्पेयर्स और वोल्टेज को आपने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जो चार्ज कंट्रोल होते हैं उनमें ऐसा कोई सिस्टम खास मौजूद नहीं होता। अगर होता भी है तो उसमें कुछ फॉल्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन से फॉल्ट होते हैं। जैसे कि आपको पता है 2 टाइप के चार्ज कंट्रोल होते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो पल्स विद मॉड्यूलेशन है, यानी कि PWM चार्ज कंट्रोलर। दूसरी टाइप जो है MPPT, यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो इनमें क्या डिफरेंस है, तो कौन सा चार्ज कंट्रोलर बैटरी को कम खराब करता है, कौन सा ज़्यादा खराब करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बैटरियां खराब होती हैं। वो 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात जो है चार्जिंग वोल्टेज की है, यानी कि चार्जिंग वोल्टेज अगर आपके ज़्यादा होंगे तब बैटरी ख़राब होगी, अगर बहुत ज़्यादा कम होंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो कितने चार्जिंग वोल्टेज होनी चाहिए, इस पर मेरी पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं। तो चार्जिंग वोल्टेज कौन सा कंट्रोलर कंट्रोल करता है, PWM जो है उसमें कोई ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता जो चार्जिंग वोल्टेज को कंट्रोल कर सके। इसलिए चाहे जितना मर्जी आप 3000 से लेकर 8000 तक जितना मर्जी अच्छा PWM चार्ज कंट्रोलर ले लें, उसमें कोई ऐसी सेटिंग नहीं होती, कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता कि उसके चार्जिंग वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि PWM चार्ज कंट्रोलर जो होता है ये बना ही इस मकसद के लिए होता है कि जितने आपने पैनल लगाए हैं उसी मिकदार में आगे वो आपको वोल्टेज दे। यानी कि जितने वोल्ट आपने अगर आपने 20-22 वोल्ट का एक पैनल उसके साथ लगा दिया है, आगे आपकी बैटरी है 12 वोल्ट की, तो उसने जो 20-22 वोल्ट हैं वो सारे के सारे ट्रांसफ़र कर देने बैटरी को। लेकिन जब बैटरी वो ट्रांसफ़र होंगे वोल्टेज, तो बैटरी के जो अपना एक करंट अब्जॉर्बिंग सिस्टम है जिसकी वजह से उसकी वोल्टेज टर्मिनल पे आके ड्रॉप हो जाते हैं। बैटरी पे टर्मिनल पे चार्जिंग वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि बैटरी का अपना लोड होता है। तो इस वजह से उसके जो ड्रॉप होने के बाद वोल्टेज आते हैं वो आपको 14 या 15 वोल्टेज मिल रहे होते हैं। और इस तरह से जब बैटरी बिल्कुल खाली होती है तो बहुत तेज़ी से उसका जो है वो एम्पेयर्स ले रही होती है और तेज़ी से वोल्टेज ड्रॉप कर रही होती है। वो आपको 12 से 13 वोल्ट पे भी ले आती है। और जब बैटरी फुल चार्ज जैसे जैसे फुल चार्ज होती जाती है वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज होते होते फिर उसका कट ऑफ पॉइंट जब रीच कर जाता है 14 पॉइंट समथिंग रखा होता है जो कि और रखना पड़ता है, तो वहाँ पे आके वो कट ऑफ करवाता है। लेकिन कट ऑफ की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है बात चार्जिंग वोल्टेज की। चार्जिंग वोल्टेज की बात हो रही है, कट ऑफ वोल्टेज और चीज़ें। अब हम आते हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर की तरफ। MPPT चार्ज कंट्रोलर की तरफ उसमें जो नंबर 1 पे मैन्युफैक्चर आपको बताया है चार्जिंग वोल्टेज का। चार्जिंग वोल्टेज को कंट्रोल करने की जो लोकल MPPT चार्ज कंट्रोलर होते हैं उसमें ऐसी कोई सेटिंग मौजूद नहीं है। वो उन्होंने जो कंपनी बनाने वाली होती है उसने अपनी मर्जी से एक फिक्स वोल्टेज सेट किए होते हैं या फिर अंदर ही कहीं वेरिएबल लगाया होता है। तो वो चार्जिंग वोल्टेज जो है हल्की टाइप का अगर MPPT लेते हैं तो उसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता। अगर आप कोई अच्छा चार्ज कंट्रोलर ले रहे हैं जिसके अंदर प्रॉपर सेटिंग पाई जाती है तो वहाँ से चार्जिंग वोल्टेज कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर अच्छा MPPT चार्ज कंट्रोलर है तो उसमें चार्जिंग जो होती है वो कंट्रोल्ड चार्जिंग वोल्टेज के साथ होती है, वो बैटरियों को इस वजह से ख़राब नहीं करता। अब आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ओवर चार्जिंग का है। ओवर चार्जिंग कैसे होती है, यानी कि जो आपकी बैटरी को चार्जिंग कट ऑफ पोजीशन है वो आपने कहाँ रखी हुई है, वो आपने 80% पे रखी हुई है, 100% पे रखी हुई है या आपने 120% पे रखी हुई है। सबसे पहले आते हैं PWM चार्ज कंट्रोलर की तरफ। PWM चार्ज कंट्रोलर में बैटरी को कट ऑफ करवाने का प्रॉपर एक मैकेनिज्म मौजूद होता है, यानी कि एक ख़ास वोल्टेज जो हम उसमें सेट कर देते हैं कि 13 पॉइंट या 14 पॉइंट समथिंग वोल्टेज पे बैटरी कट ऑफ हो जाए तो उतने पे वो कट ऑफ हो जाती है। यानी कि PWM चार्ज कंट्रोलर इस वजह से बैटरी को ख़राब नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी सेटिंग गलत की होती है, इसलिए वो उनकी बैटरियाँ तब ख़राब हो रही होती हैं, ओवर चार्जिंग इस वजह से हो रही होती है। और इसी ओवर चार्जिंग को जब हम कंपेयर करते हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ
तो MPPT चार्ज कंट्रोलर के अंदर भी प्रॉपर सेटिंग होती है जो अच्छी कंपनी के, यानी कि 15,000 16,000 से लेकर इसकी रेंज जो है तकरीबन 28 26,000 या 35,000 तक की रेंज में ये अवेलेबल होते हैं जो अच्छे चार्ज कंट्रोलर होते हैं। उन सब में ये कट ऑफ पोजीशन जो होती है ये रखी जाती है, सेटिंग का ऑप्शन मौजूद होता है। तो इस तरह से जो अच्छे चार्ज कंट्रोलर हैं उनमें भी ये सेटिंग पाई जाती है। लेकिन जो बिल्कुल लो क्वालिटी के होते हैं, यानी कि 10-12 हज़ार की रेंज में जो आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लेते हैं उसके अंदर ये सेटिंग फिक्स होती है, और कुछ होते हैं जिनके अंदर ये सेटिंग पाई जाती है। जिनमें ये फिक्स होती है उनमें भी हो सकता है अगर उस कंपनी ने सही सेटिंग फिक्स नहीं की तो या तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी या फिर ओवर चार्ज होगी, दोनों ही काम हो सकते हैं। दोनों सूरतों में ही बैटरी डेड होती है। अगर बैटरी काफ़ी लंबे अरसे तक उसकी ग्रेविटी हम पूरी ना करवाएं, उसको प्रॉपर 100% चार्ज ना करवाएं तो बैटरी जो है बड़ी तेज़ी से ख़राब हो जाती है और सल्फेटेड बैटरी हो जाती है। इसी तरह से हम तीसरा फैक्टर अब डिस्कस करते हैं। तीसरा फैक्टर जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कंट्रोलर ज़्यादातर बैटरियों को ख़राब कर रहे हैं। वो कौन सा है? वो है एम्पेयर की सेटिंग, यानी कि करंट की सेटिंग। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है वो एम्पेयर उसके यूनिट है। तो वो जो है अक्सर देखा गया है। सबसे पहले आते हैं PWM चार्ज कंट्रोलर की तरफ। PWM चार्ज कंट्रोलर में अनलिमिटेड एम्पेयर्स आ रहे होते हैं, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, किसी भी टाइप का कंट्रोल नहीं होता। यानी कि अगर आपने 4 पैनल लगाए हुए हैं 150 वाट के तो वो आपकी बैटरी को 28 या 30 एम्पेयर से चार्ज करवा रहे होते हैं। तो इस तरह से जब इतने ज़्यादा एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही होती है, जो बैटरी आपने अगर आपने 17 या 19 प्लेट बैटरी लगाई है उसको 10 एम्पेयर से चार्ज होना चाहिए। अगर आपने 200 एम्पेयर आर की बैटरी, यानी कि जो 27 प्लेट की बैटरी है या ट्यूबलर मेटीएक्स 1800 बैटरी है वो लगाई हुई है, उसको 20 एम्पेयर से, बल्कि जो सेफ लिमिट है वो 15 एम्पेयर से चार्ज होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 20 एम्पेयर से करवा सकते हैं। अगर वो आप उस बैटरी को 30 या फिर 40 एम्पेयर भी कुछ लोगों ने सेट किए होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर पैनल बहुत ज़्यादा लगाए होते हैं, छोटे कंट्रोलर के साथ ही 6 या 8 पैनल लगाए होते हैं। वो उनका जो कंट्रोलर है वो भी बड़ा होता है, वो 30-40 एम्पेयर से चार्ज करवा रहा होता है, वो भी बैटरी को डैमेज कर रहा होता है। तो अब आते हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर की तरफ। MPPT चार्ज कंट्रोलर में ये होता है कि उसमें भी अनलिमिटेड एम्पेयर्स आ रहे होते हैं, ऐसी कोई भी उसमें सेटिंग नहीं आती। चाहे आप उसमें 35,000 का MPPT चार्ज कंट्रोलर भी ले लें, उसमें भी आपको कोई ऐसी सेटिंग नहीं मिलेगी जिसके ज़रिए आप एम्पेयर्स कंट्रोल कर सकें। हाँ, शायद कोई इम्पोर्टेड कोई आपको मिल जाए तो उसमें शायद ये ऑप्शन पाया जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी अगर आपने कोई बड़े 4 पैनल लगाए हुए हैं तो आपको 50-60 एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवा रहा होता है। अनलिमिटेड एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही होती है स्टार्ट में। जैसे जैसे बैटरी फुल होती जाती है बैटरी खुद ब खुद अपनी जो है लिमिट कम करती जाती है, उसको एम्पेयर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग समझते हैं कि ये हमारा कंट्रोलर है, वो इसको कंट्रोल कर रहा है और जैसे जैसे चार्ज होती जा रही है इसके एम्पेयर्स कम करता जा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में कभी मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा कि कंट्रोलर के बगैर ये कैसे एम्पेयर्स डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, कंट्रोलर के साथ कैसे यानी कि डिक्रीज़ हो रहे होते हैं जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो रही होती है। तो इसमें अब ये देख लें कि PWM चार्ज कंट्रोलर में भी ऐसी कोई सेटिंग नहीं है, MPPT में भी कोई ऐसी सेटिंग नहीं है। अगर आपने ज़्यादा पैनल इनके साथ लगा दिए तो फिर आपको एक ही ऑप्शन रह जाता है बैटरी को बचाने का, एम्पेयर्स से बचाने का एक ही ऑप्शन आपके पास होता है। वो ऑप्शन क्या होता है, जब आपकी बैटरी तेज़ी से चार्ज हो रही होती है 40 या 50 एम्पेयर से, उस वक्त बैटरी बड़ी तेज़ी से हीट अप हो रही होती है और अंदर से शॉर्ट सर्किटेड हो रही होती है। वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि उसका जो प्लेट्स होती हैं वो बड़ी तेज़ी से टूट फूट का शिकार हो रही होती हैं, उनमें कार्बन बन रहा होता है और वो ज़रात जो बारीक बारीक काले स्याह बैटरी में हर तरफ फैल जाते हैं उसके सेल में, और प्लस माइनस की जो प्लेट्स होती हैं उनमें बहुत मामूली सा गैप होता है। तो वो उनके अंदर जब वो आ जाती हैं और एक तो वो एसिड को भी ख़राब करता है, वो जो कार्बन होता है, वो जो कचरा बन रहा होता है प्लेटों का सुरमा सा होता है, वो दूसरा बैटरी की प्लेट्स को भी शार्ट कर रहा होता है। जब शार्ट होती है तो बैटरी पड़ी पड़ी डिस्चार्ज भी होनी शुरू हो जाती है। बैटरी आपकी बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है ग्रेविटी बिल्कुल ठीक है लेकिन वो बैटरी पड़ी पड़ी डिस्चार्ज हो रही होती है। उसकी मेन रीज़न यही होती है। तो कुछ अरसे बाद वो बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है, तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। ये भी एक मेन रीज़न है। अब इसका हल क्या है? हल इसका ये है कि आपने अपने लोड को मैनेज करना है। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप अच्छा सोलर इन्वर्टर में ज़्यादातर जो सोलर इन्वर्टर हैं चाहे अच्छे हैं या हल्के हैं, सब में ये तीनों ऑप्शन पाए जाते हैं। यानी कि हम चार्जिंग वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम कट ऑफ चार्जिंग वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम इसके अलावा एम्पेयर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर सेटिंग सही की जाए तो बैटरी
जो है आपको 2-3 साल चल जाती है, और अगर डीप साइकिल बैटरी है वो 3 से 4 साल भी चल सकती है। ट्यूबुलर बैटरी 5 से 7 साल इजीली चल जाती है। तो इसीलिए ये कंट्रोलर्स हैं, इनके साथ आपको लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है। यानी कि आपको जब आपने देखना है कि हमारी बैटरी इस टाइम 40 से 50 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, तो उस टाइम आपने लोड बढ़ा देना है, ताकि बैटरी को एम्पेयर जो जा रहे हैं वो कम हो जाएं, और कुछ जो एम्पेयर हैं वो बैटरी की चार्जिंग के लिए 10 से 20 एम्पेयर यूज़ हों। इससे ज़्यादा जो एम्पेयर हैं वो आपका लोड जो है वो ऑब्जर्व कर ले, यानी लोड उसको यूज़ कर ले, ताकि एक्स्ट्रा एम्पेयर्स बैटरी की तरफ ना जाएं। तो इस तरीके से आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि हर टाइम कोई पता नहीं होता किस टाइम कितना लोड चल रहा है और किस टाइम कितनी चार्जिंग तेज़ हो रही होती है। तो बहुत ही मुश्किल काम है इसको कंट्रोल करना। इसलिए कोई ऐसा कंट्रोलर यानी कि इन्वर्टर होना चाहिए जिसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोलर होता है, उसमें सारे ऑप्शन पाए जाते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से चार्जिंग को। इस तरह से बैटरियां कंट्रोलर के साथ जल्दी ख़राब होती हैं और इन्वर्टर के साथ ज़्यादा देर चलती हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।